नेताओं का नाम लेकर वो कहते हैं दुख जताया है कि दरअसल 2020, 21 और 22 में इसकी जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उठा रहे थे। ठीक है, जो उन्होंने सवाल खड़े किए हैं जवाब दीजिए उस पर। अजय आलोक जी वो कह रहे हैं बराबरी की हिस्सेदार तो बीजेपी ही है, उनकी बातों से यही समझ में आया। हाँ जी, हम बराबरी के बिल्कुल जिम्मेदार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 2013 तक जब तक हम सरकार में थे 12,000 से ऊपर पुल पुलिया बने, जो कि रिकॉर्ड है। इसका भी क्रेडिट बीजेपी को ही जाना चाहिए। और आज तक उनमें 12,000 पुलियों में से एक भी पुलिया नहीं गिरा, ये भी रिकॉर्ड है, तो उसका भी श्रेय बीजेपी को ही जाना चाहिए। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले साल अप्रैल में जब तक महागठबंधन की सरकार नहीं थी तो ये नीतिगत निर्णय हुआ था कि जब IIT रुड़की की रिपोर्ट आ गई थी कि पुल के ढांचे में गड़बड़ है और इसको हमको गिराना पड़ेगा, एक ऑर्डर पास हुआ कि जिस ढांचे में गड़बड़ है उस पर्टिकुलर एरिया को गिरा दीजिए। कंपनी ने उस पर्टिकुलर एरिया को गिराया, पूरे पुल को नहीं गिराया। और दोबारा सितंबर में जब महागठबंधन की सरकार बनती है, इस कंपनी को गो थ्रू दिया गया, पेमेंट दिया गया कि पुल पूरा करो। डेडलाइन दी गई दिसंबर 2023। ये क्यों हुआ? जब आपको पता था कि पुल के ढांचे में गड़बड़ है। आज मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों कह रहे हैं बार बार गिर रहा है, हमको तो पता था ढांचे में गड़बड़ है, गिरेगा ही। तो आपने काम की अनुमति क्यों दी? आपने और पैसा पिछले 1 साल में क्यों दिया? सवाल ये है। देखिए, ये करप्शन विदाउट अ कॉज नहीं है, ये करप्शन विद अ कॉज है। ये नीतीश कुमार स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, जो कि पिछले 2 साल में आया है और विद अ कॉज आया है। बहुत खर्चा बढ़ गया है चित्रा जी, प्राइवेट प्लेन चाहिए, चार्टर प्लेन चाहिए, देश घूमना है, कहां से आएगा? टारगेट सेट किया हुआ है, एक एक कॉन्ट्रैक्टर, एक एक कंपनीज, इतने चाहिए ही, कहां से चुनाव लड़ेंगे? तो ये स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का नया फंडा है कि ज्यादा काम करो, ज्यादा टाइम बढ़ाओ, ज्यादा लागत बढ़ेगी, ज्यादा मुनाफा होगा। मैं तो खुश मानता हूं कि पुल का उद्घाटन होने से पहले गिर गया। नहीं तो आप सोचिए कि पुल का उद्घाटन होने के बाद अगर आज उस पर गाड़ी वाड़ी ट्रैफिक चल रही होती तो कितने लोग के जान माल का नुकसान हो गया होता, कितनी और ज्यादा बेइज्जती होती। तो अच्छा है पहले गिर गया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि जितना पैसा गया जनता का, वो रिकवरी नहीं होने वाली है। अब कोई केस वेस भी नहीं होने वाला है अनटिल कि हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लेके सीबीआई इंक्वायरी कर दे। इंक्वायरी कुछ नहीं होगी। पहली बार भी जब गिरा था पिछले साल, तब इंक्वायरी हुई थी, कहा गया था कि पुल का ढांचा गड़बड़ है, IIT रुड़की के इंजीनियर्स के द्वारा, कुछ नहीं किया गया। तो ये नीतीश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, चलेगा ये इकोनॉमिक्स, देश देखेगी ऐसे ऐसे इकोनॉमिक्स को। मृत्युंजय तिवारी जी, हाँ मृत्युंजय तिवारी जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, जब पहले से पता था, IIT रुड़की के जानकारों की ओर से रिपोर्ट भी दी गई थी कि अगर उस पुल का निर्माण किया जाएगा तो आगे इस तरह का हश्र हो सकता है, तो अजय आलोक जो आरोप लगा रहे हैं कि कमीशन कमाने के लिए टाइम बढ़ाओ, दोबारा रीटेंडरिंग करवाओ और उसके बाद पैसा कमाओ, क्या इस वजह से इसको आगे बढ़ाया गया और इस वजह से आज ताश के पत्तों की तरफ भरभराकर पूरा का पूरा पुल धराशायी होकर गंगा में बह गया? देखिए चित्रा जी, बीजेपी को तो कोई नैतिक बल नहीं है इस पर सवाल खड़े करने का। बीजेपी तो सेल्फ गोल कर रही है। अगर ये भ्रष्टाचार का खेल हुआ तो इसके लिए सीधे तौर पर बीजेपी जिम्मेवार है। 5 वर्षों से बीजेपी के पास ये विभाग है, तो बीजेपी वहां झाल बजा रही थी। तो जो कमीशन की बात कर रहे हैं और जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, सीधे तौर पर भाजपा संलिप्त है, ये बात तो क्लियर है। अभी अजय आलोक जी हमारे मित्र कह रहे थे कि 12,000 पुल बना दिया 5 वर्षों में। अरे वो सब हमारे शासनकाल का, श्रीमती राबड़ी देवी जी के शासनकाल का था, फीता आपने काटा। और आपके समय का पुल का हाल देखिए क्या हो रहा है। इसको तेजस्वी जी ठीक कर रहे हैं। कल तो हमारे विभागीय मंत्री भी हैं, डिप्टी CM श्री तेजस्वी यादव जी ने विभागीय प्रधान सचिव के साथ एक एक चीज की बात कही है और जांच हो रहा है और ये ब्लैक लिस्टेड ये कंपनी भी होगा और भ्रष्टाचार का एक एक कर पोल खुलेगा और भाजपा पूरी तरह से एक्सपोज होगा। थोड़ा इंतजार कीजिए। अभी जब स्पष्ट हो गया था कि इसमें कहीं ना कहीं इसके डिजाइन में गड़बड़ी है, ये सारे चीजों की जानकारी विधानसभा के पटल पर श्री तेजस्वी यादव जी ने दी थी। कुछ पिलर को भी ढा दिया गया था, उसके बाद उसमें काम हुआ था। लेकिन आशंका थी, चूंकि इस तरह के मामले में भारतीय जनता पार्टी जब शासन में थी तो यही पुल हवा में उड़ गया था। विधानसभा के पटल पर यह बात आ चुकी थी, 1 साल पहले विधानसभा में डिस्कस हो चुका था
उसके बावजूद कह रहे हैं कामकाज कि चलता इसलिए तो- रहा। ये इसीलिए पता तो था कि जांच- पुल गिर सकता है किसी भी इसीलिए- दिन, लेकिन काम नहीं, आगे बढ़ाइए, काम नहीं, को मत रोकिए। सुन पैसा लीजिए, बहाइए सुन आप लीजिए, पानी की तरह, नहीं, सुन पैसा लीजिए, बहाते सुन- रहिए पानी की एक तरह। मिनट, चित्रा विधानसभा जी, के एक पटल मिनट पर दीजिए अगर ना। ये बात थी, उसके एक बावजूद मिनट कामकाज दीजिए क्यों ना, चलता चित्रा। रहा? आप बताइए इस बारे में। चित्रा आप जी, कल जब वो एक गिरा उस मिनट- समय भी कामकाज चल रहा था। एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट सुनिए। तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि इसमें गड़बड़ियां हुई है। इसकी जो है जिस तरह से हवा में उड़ गया था बीजेपी के शासनकाल में ये पुल, ये वही पुल था। उस समय भी जो भी इसमें कमियां आई थी, इसको लेकर के तेजस्वी यादव जी ने पूरी तरह से जांच कराई। आईआईटी रुड़की के द्वारा जो सिविल इंजीनियरिंग के सबसे एक्सपर्ट होते हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि इसको पूरे पुल को खत्म करके नए सिरे से बनाया जाएगा। और बीजेपी अगर बोलती है तो अहमदाबाद में तो पुल बन गया था मोरबी का, उसमें तो कितने लोगों की जाने गई थी, कितने लोगों की जाने गई थी गुजरात में। क्यों नहीं इस्तीफा दिया था गुजरात के सीएम ने? पूछा गया था बीजेपी से सवाल, के लोग पूछा गया था बीजेपी से सवाल, ठीक है, जवाब बीजेपी लेकिन मोरबी में पुल हादसा हो गया जो 100 साल पुराना था। सर सुनिए, बिल्कुल पूछा गया था सवाल। मैं गई थी मोरबी, एक सेकंड सुनिए सर। मृत्युंजय तिवारी जी, मैं गई थी मोरबी, पूछा गया था बीजेपी से सवाल, लेकिन जो पुल था वो 100 साल पुराना पुल था। ये पुल 9 सालों से अभी निर्माण इसका चल रहा था। दोनों की तुलना कैसे कर सकते हैं आप? दोनों की तुलना कैसे कर सकते हैं आप? बिल्कुल पूछा गया था, मोरबी में पुल हादसा हुआ था, बीजेपी के लोग जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं? ठीक है सर, लेकिन 100 साल पुराना और फिर उसके बाद 9 साल पुराने पुल को, सर अभी रहिए ना इस बिहार पर, सर बिहार पे रहिए ना, सर बिहार पे रहिए ना, बिहार पे रहिए। जब मोरबी पर था तो लोगों ने खूब डिबेट की थी और करनी भी चाहिए, क्योंकि ये जनता का पैसा होता है, ये नेताओं की जेब से पैसे नहीं जाते हैं। आप लोग ने बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और उसके बाद उन सपनों को इस तरह से ग्रहण लगा देते हैं जब पुल भरभरा कर गिर जाता है। मैं तो हैरान होती हूँ देखकर, जिस बिहार से इतनी बड़ी तादाद में मजदूर बाहर जाते हैं, जिस बिहार में तमाम अलग अलग तरह की परेशानियां हैं, उस बिहार के मंत्री और नेता अगर इस तरह की बातें कहेंगे तो ठीक है।